बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है नज़्म और मेरी नज़्म। और आज की गुफ्तगू जो है उसके लिए दस्तयाब हुए हैं मुझे जनाब डॉक्टर साकिब नदीम साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया, बहुत मोहब्बत आपकी। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी किताब छपी नज़्म की और उस पर हम बात नहीं कर सके उस वक्त। आपकी ज़ाहिर है ये जो ज़मानी फ़ासला तो नहीं है, लेकिन जो मकानी फ़ासला है वो जो है वो बाज़-औक़ात हायल होता है चीज़ों में। तो आप हमें दस्तयाब हुए देर के बाद, तो आज उस पर गुफ्तगू करते हैं। आपकी मोहब्बत के आपने वक्त इनायत फरमाया। आपकी किताब है नज़्म की और उसका उन्वान है निर्वाण घड़ी का सपना। तो बहुत अच्छी और बहुत आला किताब। नज़्म निगार की हैसियत से यही हम सवाल करते हैं अपने दोस्तों से उनकी किताब पर कि नज़्म आपको जानते हैं कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से चलती हुई, कहाँ तक पहुँच आई। जी नज़्म में या किसी भी शायरी में या अदब पारे में या किसी भी तख्लीक में दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। एक उसका ख़्याल होता है, जी बिल्कुल। एक उसकी रिवायत होती है जो जिसमें वो लिखी गई है, एक उसका उसलूब होता है। जी बिल्कुल। तो इन तीनों हवालों से उस पर हम बात करते हैं। जी तो नज़्म में अब तक जो ख़्याल पेश किए गए वो भी आपके सामने, नज़्म के असालीब भी आपके सामने, नज़्म की रिवायत भी आपके सामने, उसका फ़न भी आपके सामने। जी जब आप अपनी नज़्म लिखने लगते हैं जी तो आप इन तीनों हवालों से किस मंतके को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं? यानी अच्छा। ख़्याल का कौन सा हिस्सा है जिसको आप टच करने की कोशिश करते हैं? उसलूब के हवाले से कहाँ पर आप अपनी नज़्म को रखना चाहते हैं? ठीक है। वो रखी गई है नहीं हुई वो तो ज़ाहिर कारी और नकाद फैसला करेगा। बिल्कुल ठीक है। एक आप जब निशाना लगाने लगते हैं तो इस तरफ से भी तो आप किसी जगह पर हदफ आपका जो है वो ज़रा आपके जहन में कुछ होता है। जी बिल्कुल। तो यानी किस दायरे को नज़्म का जो है उसको आप टच करने की कोशिश करते हैं मौजू के एतबार से और उसलूब के एतबार से? मेरे लिए एक अच्छी नज़्म जो है वो उसके कुछ उस क्वालिटीज़ हैं उसकी। ठीक है। अगर कोई भी नज़्म निगार उनमें से किसी एक बात, एक क्वालिटी को इग्नोर करता है या पीछे करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छी नज़्म प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत अच्छा। पहली जो बात है वो ख़्याल की सतह पे है कि आप ख़्याल किस तरह का लेके आना चाहते हैं या लेके आ रहे हैं। ख़्याल कहीं से भी उठाया जा सकता है। मैं वो दाखिलियत का भी हो सकता है, मेरे अंदर से उठने वाला। ठीक। और वो मेरे इर्द गिर्द से भी उठ सकता है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ारजियत और दाखिलियत जो है ये तो एक्सप्लेन करने के लिए दो लफ्ज़ हैं। अदरवाइज़ जितने भी आपके ख़ारिज में आपके इर्द गिर्द जो है वो आपके वाक़यात हो रहे होते हैं जो आपको किसी भी हवाले से इफ़ेक्ट करते हैं, वो दरअसल आपके अंदर कुछ हलचल डेफिनेटली मचाते हैं जिसकी वजह से कुछ बाहर आता है। बिल्कुल सही। ख़्याल की सतह एक इम्पॉर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि आपने उसको किस शक्ल में लेके आना है। ठीक है। लफ्ज़ियात कौन सी होंगी, यानी हैयत की बात कर रहे हैं? हैयत की बात कर रहा हूँ, क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का क्राफ्ट देना है आपने। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो नज़्म है इस वक्त लोगों का ख़्याल है कि इस्तारे और अलामात जो हैं वो नज़्म को बोझल कर देती हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्तारे, अलामात, तराकीब कुछ भी आप इस्तेमाल करें अगर वो आपकी समझ में आ रही हैं तो वो पढ़ने वाले की समझ में भी आएंगी डेफिनेटली। आप कितनी खूबसूरती से एक ख़्याल को जो है वो नज़म कर सकते हैं, ये अपनी नज़म के साथ लिव करने की जो है ना बंदे को ज़रूरत होती है। ये इस तरह नहीं है कि मैं एक ख़्याल को बांधूँ, एक नज़म करूँ उसे और एकदम से उसको अब मैं तड़प रहा हूँ कि किस तरह दुनिया को दिखाऊँ। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। मैंने ज़िंदगी में मेरा जो प्रोसेस है नज़म लिखने का वो कुछ इसी तरह का है कि मैं लिख के रख देता हूँ। ठीक है। मैं उसको फिर किसी और वक्त देखता हूँ, फिर उसको संवारता हूँ, उसके साथ मैं वक्त गुजारता हूँ। ठीक। फिर जब मुझे लगता है कि ये मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है कि जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो किसी और को भी पसंद आ जाएगी,
तो फिर मैं बाहर निकालता हूँ। ये तो है मेरा प्रोसेस किसी चीज़ को नज़म करने का। अब ख़्याल जो है वो मैंने आपको बताया कि कहाँ से उठाता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मैं दाखिलियत का शायर हूँ, क्या मैं खारजियत का शायर हूँ, मैं कौन हूँ? ज़ाहिर है ये फैसला तो नकाद करेगा, पढ़ने वाला करेगा, वो कैटेगरीज बनाएगा, वो सब बिल्कुल वैसे भी उसका काम है। बिल्कुल। तो ये इसी तरह मुझे आप मेरी अगर नज़में देखेंगे तो उसमें बहुत से छोटे छोटे इवेंट्स भी जो है वो मैंने नज़म किए हैं, ठीक है। वो उसमें आपको जो है वो ये भी लगेगा कि ये टोटली पर्सनल वारदात है, लेकिन उसमें कई जगहों पे कई इवेंट्स ऐसे हुए हैं ज़िंदगी में जो मैंने देखे हैं और जिन्होंने मुझे हिट किया है। मैंने उस पर कलम उठाया, मैंने उस पर बात की है, तो उस पर भी नज़म लिखी है। तो नज़म का सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह चलता है मेरा। ठीक है, तो यानी आपने अपनी ज़िंदगी को जो कुछ भी वो है जी, उसके सारे जो डायमेंशंस हैं उनको अपनी शायरी में लाने की कोशिश की है मैंने। और उसमें आप छांटी करने की कोशिश नहीं करते कि इसको रखना है और इसको नहीं रखना? नहीं, छांटी मैं बहुत शिद्दत से करता हूँ। अच्छा। बहुत सी नज़में ऐसी हैं जो अदबियात में भी छपी, कुछ और सालों में भी छपी, माह नौ में छपी एक ज़माना पहले, वो मेरी इस किताब में नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, यानी लिखने के वक्त कहने का मतलब है, यानी आप इस पे छांटी नहीं करते कि इस पर लिखना चाहिए और इस पर नहीं लिखना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं, इस तरह मैं एक दफ़ा तो आप लिख दे, किताब बनाते हुए वो जो आप इंतखाब करते हैं वो तो एक और शय है ना। जी, ये जो आपने छांटी का लफ्ज़ बड़ा मज़ेदार इस्तेमाल किया। मैंने इस वजह से कहा, यानी मसलन इकबाल है जैसे, जी, बहुत बड़ा हमारा आदमी है और उस पर बात, जी जी बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत से मंतके ऐसे हैं जी जिन पर उसके यहाँ कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो इसका ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ वो हुआ ना हो, वो उनकी ज़िंदगी में भी होगा। जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक रखा है कि भाई तखरीकी जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीज़ें जो आ सकती हैं वो ये होंगी। जी बिल्कुल। इसी तरह गालिब हर शायर के बारे में हम ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। कि लेकिन मजीद अमजद जो है ना, ये मतलब ऐसा आदमी है कि उससे आप ये तवक्को नहीं रखते कि वो जो कुछ भी है, मतलब है कि नाली के पानी से लेकर, मतलब है कि वो कायनातों तक जाकर वो उसके लिए एक जैसा है सारे का सारा। वो मुसीबत ये है, शायर के अपने ये मुसीबत ये है, आपने इकबाल और मजीद अमजद का नाम लिया। इकबाल का के मामले में वो बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है कि नज़रिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तरजीह है। अच्छा, ये देखिए ना, शायर की नज़रिया ज़रूर होना चाहिए, शायर की तरजीह है। जी बिल्कुल। लेकिन मजीद अमजद का मामला ये है कि आप वो सॉलिट्यूड कैसे लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में जो आपसे वो चीज़ें लिखवा दे जो मजीद अमजद ने लिखी। वो सॉलिट्यूड चाहिए आपको। ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो बैठे हैं आप, बैठे हैं, ये चाहिए बिल्कुल। यानी वो एक तरह से वो ज्ञान है तो वो मिलता है। देखिए किसी बड़े को सर्व कर, बिल्कुल। जब किसी को कहते हैं आपके कोई बड़ा है, वो बड़ा शायर है, तो उसको हम उसके पीछे देखना पड़ता है कि ये बड़ा क्यों है, कैसे। तो कुछ चीज़ें ऐसी डिफरेंट आपको नज़र आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि जैसा सॉलिट्यूड मजीद अमजद का था, नज़म आप पूरी नज़म में देख लें, किसी का ऐसा सॉलिट्यूड आपको नज़र नहीं आएगा। इसीलिए उसका मिजाज जो है नज़म का वो बहुत शदीद और डिफरेंट है। ऐसे और डिटेल बहुत है ना। जी बिल्कुल। जब आप तवज्जो से देखते हैं चीज़ों को, जब आप फारिग होकर देखते हैं चीज़ों को, जब आप ज़माने से काट के और ज़माने से कट के चीज़ों को तवज्जो करते हैं उन पर, तो ज़ाहिर है उनकी ऐसी डिटेल्स आप पर वाज़े होती हैं जो उम्मी नज़र से नहीं होती। जी बिल्कुल। तो वो हमें ज़ाहिर है बिल्कुल। तो आप ये फरमाइए कि यानी कभी ऐसा लगा, ये पर्सनल चलें इसको सवाल समझ लें, लेकिन चूँकि आपकी नज़म पे बात हो रही है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको उतनी गहराई तक जाने से रोकता हो, जैसे आम आदमी, देखिए ना झमेले हैं बहुत सारे ज़िंदगी के, या और बहुत से मामलात हैं ऐसे जी कि आप समझते हो कि अगर वो कम हो जाएं जी तो निस्बतन ज़्यादा तवज्जो हो जाए नज़म की तरफ? बहुत कुछ है। अच्छा, ठीक है। मैं एक्चुअली मेरी नज़म जो है वो यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद मैं ज़िंदगी के मसाइल जो थे वो मुझे वेस्ट में ले गए, फिर 20 साल से मैं वेस्ट में हूँ। मैं जो है अभी भी फुल टाइम जो है वो जॉब करता हूँ। कई चीज़ें, कई बातें जो हैं वो मैं फ़ील करता हूँ कि मैं किताबें ख़रीदता हूँ, उनको अपनी अलमारी में सजा लेता हूँ, रख लेता हूँ, और ये प्लान करता हूँ कि ये मैंने पढ़नी है।
तो फिर मैं अपनी तरफ देखता हूँ कि मैं जिस एज में हूँ तो मैंने कब पढ़नी है। कब पढ़नी है। फिर मुझे फील होता है कि अगर मैं बैठ जाऊँ तो मैं ये सारे काम कर लूँगा ऐसे। लेकिन एक इसके पैरेलल एक डर जो है वो मौजूद है। वो डर ये है कि जो तख्लीकी कुव्वत होती है इंसान के अंदर, एक तख्लीक कार के अंदर, डिफरेंट के अंदर डिफरेंट होती हैं, जो तख्लीकी कुव्वत होती है वो एक एज तक जो है वो चलती रहती है। आपको फील होता है कि आप इसी तरह लिखते रहेंगे, लेकिन इस तरह है नहीं, होता नहीं ऐसे, इस तरह है नहीं। मुझे उस बात से खौफ आता है ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं फील करूं कि अब मैं ये काम करूंगा, उस वक्त मैं उधर से साथ ही जो है वो उधर घंटी बज जाए कि बस ये तो कोई ख्याल ही नहीं आ रहा, या कुछ कोई लफ्ज़ गायब हो गए हैं। या असल में जो आपकी लाइफ की एक्टिविटी है ना, कोई भी ज़ाहिर है आपसे आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं इस मामले को, कि सरगर्मी जो है जी उसी में रहकर सब कुछ होता है। जी बिल्कुल। ऐसे ना आप देखेंगे, मतलब जो लेमैन के तौर पे मेरा जो तजर्बा है वो कि वर्किंग डेज में आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं। एग्जैक्ट। छुट्टी के दिन सब कुछ ही छुट्टी पे चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है। बिल्कुल। तो उन्हीं चीज़ों के साथ यानी वक्त खींच कर निकालते हुए जो है उस पर जो तवानाई सर्फ हो रही है जी, वो भी कहीं तख्लीकियत में काम आती है। और बिल्कुल ये सही बात है। ये फरमाइए कि अब तक तो आपने लिख लिया जी, जो यानी जब आप एक किताब छाप लेते हैं जी, अपने इर्तिकाई सफ़र में एक एक किताब करके अगर आप छापते हैं, तो जो किताब आप छाप लेते हैं उसमें जो कुछ आपने समेटा होता है उस्लूब के एतबार से या फ़िक्र के एतबार से, वो उसको एक हद तक आप निपटा देते हैं जी, कि ये मामला निपट। जी बिल्कुल। उसके बाद आप करवट बदल कर नई दुनिया की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किताब के बाद अब जो आप नई दुनिया देख रहे हैं जी जी, उसके कुछ हमें खदोखाल दिखाएं कि अब आपका ध्यान किस तरफ को है, ताकि आपकी आइंदा नज़मों के बारे में हम अंदाज़ा लगाएं। मेरा ख्याल है कि वो मैं उसको पीछे छोड़ आया हूँ जी, ठीक है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। जी जी, तो मैंने उस किताब के बाद जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ प्रोड्यूस किया है, मेरी कोशिश है कि उस पर पहली किताब का रिफ्लेक्शन ना आए। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ, ये बजाय खुद दूसरी किताब का जवाब है ना। जी, मैं ये समझता हूँ कि पहली किताब ये साबित करती है कि आप शायर हैं, बस ये नहीं साबित करती कि आप कितने अच्छे, कितने बेहतर शायर हैं। दूसरी किताब ये साबित करेगी कि आप कितने बेहतर शायर हैं, आप हैं भी या नहीं। यानी पहली किताब जो है वो अदबी दुनिया में आपका तारुफ है, एक संजीदा तारुफ के तौर पर। जी बिल्कुल। लिख तो आप पहले से रहे हैं, लोग आपको जानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक संजीदा लिखने वाले के तौर पे पहली किताब आदमी का तारुफ होती है। जी बिल्कुल। और दूसरी किताब जो है फिर वो उसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करती है कि वो कितना मौजूद है। तो उसमें ये आज़ाद नज़म भी चल रही है साथ, ठीक है। उसके पैरेलल नसरी नज़म भी जो है वो कुछ मैं कर रहा हूँ। दूसरी किताब मेरी आ रही है, इंशाल्लाह चंद माह में आ जाएगी। ठीक है। वो मैं डेलिबरेटली मैंने नसरी नज़म की किताब वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में गज़ल की किताब भी आपको मिलेगी। कुछ इसकी पर्सनल वजह भी होगी, ये जो आपने कहा कि आप सोच समझ कर नसरी नज़म की किताब ला रहे हैं, पर्सनल वजह भी होगी, वो तो हम नहीं पूछते, लेकिन अदबी वजह इसकी क्या है कि आप क्यों नसरी नज़म की किताब? उसमें बात यह है कि कुछ नसरी नज़म का मेरे लिए लिखना जो है वो उसका भी मैं समझता हूँ कि कोई जवाज़ होना चाहिए, वरना मैं नसरी नज़म क्यों लिखूँ। ठीक है। अच्छा जी। मुझे लगता है कि कई सब्जेक्ट, कई ख़याल जो हैं वो ऐसे हैं जो मैं आज़ाद नज़म की हयत में जो है वो उस एक्सप्रेशन के साथ, उस ज़ोर के साथ, उस ताकत के साथ नहीं कह सकता जिस ताकत के साथ और आज़ादी के साथ मैं नसरी नज़म में कह सकता हूँ। ठीक है। तो उस सूरत में मैं नसरी नज़म जो है ना, मैं इसमें कोई प्लान नहीं होता कि मैं आज मैंने नसरी नज़म लिखी है, नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन किताब लाते हुए तो आप अलग अलग कर रहे हैं ना, तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब आप किताब के लिए इंतखाब करते हैं जी तो सिर्फ नसरी नज़में छाप रहे हैं, तो ये लिखने का इंतखाब नहीं है, ये छापने के इंतखाब, ये छापने का इंतखाब। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप नसरी नज़म को बाकी जो नज़म है उससे अलग समझते हैं, अलग सिन्फ के तौर पर आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि दूसरी नज़मों की तरह ये भी एक नज़म ही है? ये बिल्कुल एक नज़म ही है। ठीक है। ये नसरी का लफ्ज़ जो है वो इसलिए लगाया कि आज़ाद नज़म के साथ हम आज़ाद का लफ्ज़ लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। मुर्रा जो है उसके साथ हम मुर्रा नज़म का जब हम लफ्ज़ लगा देते हैं। नज़म की किताब कहते हैं
जी पहले होता था कि भाई ये नज़म की किताब आ गई जी है। बिल्कुल। उसमें हम आज़ाद भी छाप देते थे, जी जी उसमें हम मुअर्रा भी छाप देते जी थे, जी जी उसमें हम पाबंद भी छाप देते जी थे। जी जी ठीक है, ऐसे ही है ना? ठीक है, ऐसे ही है, तो सारा उसमें शामिल कर देते थे। हत्ता कि अख्तर हुसैन जाफरी ने तो अपनी एक गज़ल जो है जी जी उसको उन्वान देकर वो भी उसमें वो भी शामिल शामिल कर कर दी। जी बिल्कुल ठीक वो है। बस एक देखो, मैं आंसू के दखल ने अच्छा मैं समझता हूँ कोई रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए। तख्लीक जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। और ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज जो है ना, जी ये बिल्कुल इनकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक कि नसरी नज़म को आप नज़म कह लें, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, नज़म की किताब कह लें, ठीक है। नसरी नज़म और आज़ाद नज़म दोनों आप इकट्ठे रखना चाहते हैं, मैं नहीं रखना चाहता था। हाँ जी मैंने अपनी मर्ज़ी की है, वजह है। मैंने जो है वो नसरी नज़म की किताब अलहदा लेके आ, ठीक है। तो अगर आप कोई इकट्ठी रखना चाहता है तो उसमें भी मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। देखिए ना, लोगों ने अपने किताब में गज़लें भी छापी, नज़में भी छापी। नज़में भी छापी, जी बिल्कुल। ऐसे ही पहली किताबें ऐसे ही आती थी। जावेद की पहली किताब में गज़लें हैं, सारे सब जो शायर हैं। वहीद की अभी किताब आई है, उसमें गज़लें भी हैं। तो मतलब ज़ाहिर है अगर आप गज़ल और नज़म को एक किताब में छाप सकते हैं जी, तो जिस शायर का दिल चाहे वो नज़मों के साथ नज़में भी छापे, जी बिल्कुल, दीगर जो हयातें हैं उनके साथ, जी बिल्कुल, और जिसका दिल चाहे वो अलग छापे, वो उसकी अपनी मर्जी है। यानी उसकी कोई ऐसी वजह नहीं है कि उसको अलग नज़म समझा जाए। नहीं, कबूलियत का मसला है, कई लोग उसको नहीं पसंद करते, ये और बात है। वो कुछ लोग तो आज़ाद नज़म को भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग तो सिरे से शायरी को पसंद नहीं करते, तो हम उसको उनका क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, ये तो जो फील्ड में आया हुआ आदमी है, बाकी बात तो उसके साथ है। अगर कोई चाहता है कि मुझे अदब पसंद नहीं है और मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो आप उसे लाख जवाब दें, उसको जब पसंद ही नहीं है। इसी तरह जिसको गज़ल पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक और बात है। लेकिन इससे अदबी जवाब जो है वो तो ख़त्म नहीं होता। जी बिल्कुल, तो अपनी जगह पर है। तो आखिरी बात ये फरमाइए कि चूँकि आप वहाँ हैं, इस पर हम कभी आपसे अलग बात भी करेंगे कि आप चूँकि शहर मुल्क से बाहर हैं जी, तो कोई फ़र्क आपको बुनियादी तौर पर लगता है पाकिस्तान में रहकर उर्दू लिखने वाले में और पाकिस्तान से बाहर रहकर उर्दू लिखने वाला जो है जी, उसको कोई माहौल के इस फ़र्क की वजह से उसकी लिखत में कोई फ़र्क आता है? लिखत में डेफिनेटली फ़र्क आता है। मैं समझता हूँ कि वही बात जो भी पहले भी की थी कि जगह बदलने से इस्तारे अलामतें बदल जाती हैं। यहाँ पे रह के जब बारिश होती है तो लोग बाहर निकल जाते हैं, नहाते हैं, एक रोमांस फैल जाता है, मिट्टी की खुशबू आती है आपको। हत्ता कि सर्दियों में भी निकल जाते हैं, सर्दियों में भी निकल जाते हैं लोग, ठीक है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तो रोज़ बारिश होती है, तो आप तंग आए हुए हैं। वो वहाँ पे बारिश से हम कहते हैं अच्छा आज फिर आ गई है, सही बात है। तो इस्तारे बदल जाते हैं। वहाँ पे धूप निकलती है जिस दिन उस दिन लोग जो है वो छलांग लगा के कमरों से बाहर आ जाते हैं, पार्कें भर जाती हैं, लोग जो है ना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे धूप निकल आए तो टेम्परेचर 49 पे चला जाता है। अब उसको आप क्या कहेंगे? लोग खूबसूरती तो नहीं कहेंगे, ऐसे लोग घरों में पनाह लेना शुरू कर देते। तो वहाँ पे बैठ के जब मैं लिखता हूँ तो अचानक मुझे ख्याल आता है कि धूप तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, ये आप कैसी अच्छी बात की आपने, यानी आती ज़िंदगी जो है जी, वो आप धूप को ज़हमत समझते रहे। हाँ जी बिल्कुल, और अब आपको उसी धूप को जो है वो नेमत समझना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर है वो जो अंदर बिल्ट इन एक मामला होता है क्या ना, इस तारों के साथ या चीज़ों के साथ आप रिलेट करते हैं ना, सारी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा डेवलप होती हैं, तो आपको तो बदलना पड़ गया है सब कुछ। वो थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेटली पेश आती है, लेकिन मुसीबत ये है कि जिस मिट्टी से आप उगे हुए हैं और जिस मिट्टी से आप जो है वो आपने ग्रो किया है जहाँ पे, वो आपके अंदर इस तरह बैठ जाती है कि आप चांद पे भी चले जाएं तो आपकी वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। मैं ले आता हूँ जो है ना, कई वेस्टर्न थाट्स आते हैं, कई वहाँ के हवाले से मेरी नज़में हैं जिनमें बहुत सी चीज़ों का जो हवाले वो साफ मंज़र नज़र आते हैं मेरी नज़मों में कि ये जो है वेस्टर्न इमेजरी है, ठीक है। इसके बावजूद जो किसी ने मुझसे सवाल किया था कि आपकी किताब में जो है वो मिट्टी की खुशबू, अपनी मिट्टी की खुशबू कम है, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं जो सफ़र कर रहा हूँ या जो मैं जिस तरह देखा मैंने उसी तरह जितनी आपने बता ली है जी, तो वो ये है कि वो मिट्टी की खुशबू जो है ना उसको दबाया नहीं गया, ठीक है। वो उसने तो बाहर आना ही होता है, आना ही आना है, वो आती है। लेकिन इस्तारे अलामतें वाकई बदल जाती हैं। तो जब आप मुशाहिदा एक शय है ना जी,
जो आपकी मिट्टी की खुशबू है वो आपको बनाने संवारने में आपकी मदद करती है ना। आपका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, आपका जो चीज़ों को परसीव करने का तरीका है, वो उसने तय कर दिया है। जी बिल्कुल। अब आप जब चीज़ों को मुख्तलिफ तौर पर देखेंगे तो उनके बारे में राय कायम करते हुए वो शामिल होगी, लेकिन चीज़ें तो वो होगी जो नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, है ना, ये तो एक नेचुरल है। तो जनाब अली बहुत शुक्रिया आपका। बारे दिगर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं इस किताब के छपने पर, और पेशगी मुबारक पेश करते हैं आपकी आने वाली किताब पर। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई कि आप एक नई किताब ला रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक और, मेरी नई किताब का नाम है अपने खला से हम आगोश आदमी। अपने खला से हम आगोश आदमी, कैसा अच्छा इमेज है। और जो गज़ल की किताब की नवीद सुनाई है आपने जी, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो गज़ल की किताब आएगी। तो क्या बात है जनाब आपके, तो इसका मतलब है मैं गज़ल पे बिलीव करता हूँ। ये बगैर चारा नहीं। देखिए ना आप, यानी बिलीव नहीं, बिलीव करना एक शय जो मौजूद है। जी बिल्कुल। यानी ना मानने वाली जो है ना, देखिए आप नस्री नज़म लिखी जा रही है, लोग लिख रहे हैं जी, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसे नहीं मानता। जी बिल्कुल, ठीक है ना, सही बात। तो इसका मतलब अगर आप नहीं मान रहे तो आपकी आंखें बंद हैं और आपको नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। ठीक है, जो सवालात हैं वो और हैं, जाहिर है जी। जब भी कोई चीज़ मौजूद होती है उसकी मौजूदगी पर, उसके खदोखाल पर, उसकी हैत पर, उसके डिक्शन पर, ये सवालात हैं जो तालिब इल्म के होते हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन उससे इनकार करना जो है वो तो यानी जहालत सीधा सीधा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ हर शायर जो है उसका स्टार्ट ही गज़ल के मिसरे से हुआ, गज़ल के शेर से हुआ। इस पे फिर कभी बात करेंगे। ये जो आपने अभी कहा है कि ये सवाल मैंने रियाज मजीद साहब से भी किया था बहुत पहले, जब मेरी उम्र बहुत कम थी और हल्के के एक वहाँ पर एक जलसा हुआ। जी जी। तो उन्होंने कहा कि शायर को अपनी जो रियाजत है वो गज़ल से शुरू करनी चाहिए, बाद में जो जी चाहे लिखे। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें ये गुजारिश की कि आप ये कैसे तवक्को कर, आप चाहते हैं कि एक बंदा कार चलाना चाहता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस उसको साइकिल पे कर लेनी चाहिए या थोड़ा सा ट्रक भी चला लेना चाहिए, बाकी में तो हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, ऐसे ठीक है कि वो नस्री नज़म से ही क्यों ना शुरू करे, जो ठोकरें उसने खानी है वो अपने ही फील्ड में क्यों ना खाए, ताकि वो उसको रिफाइंड होकर निकल आए। तो ये भी एक डिबेट है, कभी ये इस पे भी बात इसके कभी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। हम ये क्यों सोचते हैं कि शायरी गज़ल से शुरू होती है। ठीक है, शायरी नज़म से भी शुरू हो सकती है, सवाल है, नस्री नज़म से भी शुरू हो सकती है जी। और जिसने आगे चलकर नस्री नज़म लिखनी है उसको तो शुरू वहीं से करना चाहिए ताकि आगे चल के वो और अच्छा हो जाए। क्या जरूरत है कि थोड़ी देर गज़ल में भटक के ये इस पे जो है वो फिर काम बहुत लंबा हो जाएगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी इस पे बात। जो कि अभी तक हम आपकी नज़म की बात कर रहे हैं, तो नज़म पर बात तो हो गई सर, यानी आपके नज़म कहने पर भी, और आइंदा जो है तो एक नमूना के तौर पर हमें एक नज़म आपसे सुननी भी चाहिए ताकि हमारे वो दोस्त जिन तक ताहाल किताब नहीं पहुंची वो देखें कि जो बातें आप कर रहे हैं आपकी नज़म पे वो किस तरह, उनका टेस्ट क्या है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी किताब में से एक नज़म इनायत फरमाई। हाजिर जनाब, बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक नज़म जो है वो मैं पेश करता हूँ आपको। नज़म का उन्वान है बात का तिनका चुभ जाने पर। क्या बात है, अच्छा। बातों की भी अपनी मातें होती हैं। वाह वाह, बातों की भी अपनी मातें होती हैं। बात की धार से हिस्से अना गर कट जाए तो दर्द आसाब की गलियों संपूरन में आहें भरता दरवाज़ों पर दस्तक देते थक जाता है। क्या बात है, वाह वाह। बातों की भी अपनी मातें होती हैं। सुभान अल्लाह। बात की धार से हिस्से अना अगर कट जाए तो दर्द आसाब की गलियों संपूरन में आहें भरता दरवाज़ों पर दस्तक देते थक जाता है। मुझ जैसे कमज़ोर पुरुष की अना भी क्या है, बस मिट्टी है। क्या बात है। अपने भीतर चाक बना के जज्बों के गदले पानी में हाथ लथेड़े एक अना का दीप बनाया, कतरा कतरा उम्र नचोड़ी थोड़ा सा औकात का तेल बचा रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो डाला, क्या बात, और दिल कुटिया में जलती आग से दीप जलाया। क्या बात है।
अपने भीतर चाक बना के जज्बों के गदले पानी में हाथ लथेड़े एक अना का दीप बनाया, कतरा कतरा उम्र निचोड़ी, थोड़ा सा औकात का तेल बचा रखा था, वो डाला और दिल कुटिया में जलती आग से दीप जलाया। बात की अंधी आंधी ने कब रुकना सीखा। क्या बात है, अंधी आंधी कैसे? बात की अंधी आंधी ने कब रुकना सीखा, दर्द की आंच से रूह मसामों तक पिघली है, चूल्हे से चिंगारी का या चिंगारी से राख का नाता, सांस के ज़ेरो बम तक है। क्या बात, क्या बात। बातों से दर्दों का रिश्ता आँख में अटके नम तक है, बातों की मातों का सानी कोई नहीं है, इतनी बात है और कहानी कोई नहीं। क्या बात है, इतनी बात है और कहानी कोई नहीं। कैसा आपने मुतशक्ल किया, अना को औकात को मतलब गूंद दिया है। क्या बात है सर, आपने ये मुजर्रद को आपने मुजस्सम करके उसमें डाल दिया। बहुत अच्छा, क्या कैसी अच्छी नज़्म आपने सुनाई, और जो बातें आप जितनी बारीक कर रहे थे नज़्म में भी उतनी बारीकी मौजूद है। आपने अपनी आने वाली किताब का जो जिक्र किया है, हाँ जी, तो पता नहीं आप कब दस्तयाब हो सके हम दोबारा यहाँ पे बिलमुशाफा, तो अगर आप उसकी भी हमें कुछ झलक दिखा दें और एक आध नज़म जो आने वाली किताब है उसमें से भी सुना दें, ऐसा अच्छा हो। वो नसरी नज़म है, ये जाहिर है आपने बताया कि नसरी नज़म की किताब है। दुआएं वाफर हैं, आसमान की समत ट्रैफिक बढ़ गई है, वाह वाह, दुआओं की बहुतात से। दुआएं एक दूसरे से टकरा के अपने माथे फोड़ लेती हैं। यार क्या बात है, वाह 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 वाह। कई दुआएं दूसरी दुआओं को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश करती हैं। दुआएं वाफर हैं, आसमान की समत ट्रैफिक बढ़ गई है, दुआओं की बहुतात से। दुआएं एक दूसरे से टकरा के अपने माथे फोड़ लेती हैं। कई दुआएं दूसरी दुआओं को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश करती हैं, और कुछ कमज़ोर दुआएं तुग़यानी की नज़र हो जाती हैं। खुदा की तवज्जो के इंतज़ार में दुआओं का सड़कों पे सुर्ख धब्बे में बदल जाना आम सी बात है। क्या बात, क्या बात। खुदा की तवज्जो के इंतज़ार में दुआओं का सड़कों पे सुर्ख धब्बे में बदल जाना आम सी बात है। भूख से बिलखती दुआओं के पेट पे पत्थर नहीं बांधे जा सकते। हम दुआओं के पटाखे बनाकर शब बरात पे ऑनलाइन भेजते हैं। क्या बात। दुआओं के पटाखे हर उम्र के लोग बहुत अकीदत से फोड़ते हैं और ख़ुद को अपने अपने खुदा के करीब महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, कैसे नए इमेज आपने लाए। वाह, अब नहीं होती दुआएं मुस्तजाब। वाह वाह, क्या बात है। अब किसी अबजद से जिंदाने से तुम खुलते नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये यानी आप ये देखें कि अहद ब-अहद ये मसला है। जी बिल्कुल। दुआओं का मुस्तजाब ना होना और उनको आगे ना जाने देना जो है, ये भी एक मामला है। तो बहुत शुक्रगुजार है जनाब। और यानी इन नज़मों से ऐसा लगता है, और इस नज़म से ऐसा लगता है कि आपकी जो आने वाली किताब है जी, उसमें हम एक आपकी शायरी का जो एक और मंतका है जी बिल्कुल, उसका सफ़र जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और उसको देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश यही की है कि थोड़ा आगे बढ़ा। बहुत मोहब्बत आपने वक्त दिया, तो उम्मीद है आपको हमारी ये बातें पसंद आई।